आप सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं और जैसे ही आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है, सरकार पहले ही उसमें से अपना हिस्सा काट चुकी होती है। फिर आप बाजार जाते हैं, कुछ खरीदारी करते हैं और फिर से टैक्स कट जाता है। आपके मन में सवाल आता है, आखिर ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, क्या ये सिस्टम सभी के लिए एक जैसा ही काम करता है? आज हम भारत की टैक्सेशन व्यवस्था को गहराई से जानेंगे ताकि हम समझ सकें कि क्या ये सभी के लिए एक समान है या फिर इसमें कुछ और भी है जिसे हमें देखना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हम कौन कौन से टैक्स भरते हैं और क्यों। भारत में टैक्स मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आप सीधे सरकार को देते हैं, जैसे इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो आप वस्तुओं और सेवाओं पर देते हैं, जैसे कि जीएसटी और फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी। लेकिन असल में हर कोई एक ही तरह के टैक्स नहीं भरता। उदाहरण के लिए केवल लगभग 4 से 5% आबादी ही इनकम टैक्स रिटर्न भरती है। तो सवाल ये उठता है कि बाकी पैसा कहाँ जा रहा है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। ये सबसे सीधा टैक्स है जो हमें भरना पड़ता है। भारत में इनकम टैक्स स्लैब सिस्टम पर आधारित है, जिसमें जितनी ज्यादा आपकी इनकम होगी उतना ही ज्यादा आपको टैक्स भी चुकाना होगा। सुनने में तो ये काफी नॉर्मल सा लगता है, लेकिन इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। सैलरी लेने वाले कर्मचारियों के लिए इनकम टैक्स सीधे टीडीएस यानी कि टैक्स डिटेक्टेड एंड सोर्स के जरिए कट जाता है। लेकिन प्राइवेट जॉब करने वाले और बिजनेस के लिए प्रक्रिया थोड़ी अलग है। इसमें कई तरह की कटौतियां, छूट और लूप होल्स मिलते हैं। इसी वजह से आपने सुना होगा कि कई बार बड़ी कंपनियां कानूनी तरीके से कम टैक्स भरती हैं, जबकि मध्यम वर्गीय कर्मचारी ज्यादा टैक्स भरता है। क्या ये सही है? अब बात आती है जीएसटी की, जो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी का विचार बहुत बढ़िया था, एक देश एक टैक्स। इससे पहले हर स्तर पर टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी, वेट, सर्विस टैक्स और भी कई सारे टैक्स लगते थे। जीएसटी के साथ सरकार ने चीजों को सरल किया है, लेकिन यहाँ एक और समस्या है। भारत में जीएसटी के कई स्लैब्स हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। कुछ लोग कहते हैं कि इससे सिंप्लिसिटी का मतलब खत्म हो गया है। असल में भोजन जैसी बुनियादी चीजों पर कम टैक्स है, जबकि लग्जरी आइटम पर ज्यादा टैक्स है। ये तो सही लगता है, लेकिन जरा सोचिए, जैसे एक निम्न आय वाले व्यक्ति के लिए जो बुनियादी चीजें खरीदता है उस पर भी टैक्स लगता है, और वहीं एक अमीर व्यक्ति लग्जरी आइटम पर टैक्स भरता है। तो एक ही टैक्स सिस्टम है, पर एक समान नहीं। इसके अलावा कंपनियों को टैक्स में कई छूट और कटौतियां मिलती हैं, जो उनका टैक्स कम कर देती हैं। अब सवाल यह है कि प्राइवेट कंपनियों को टैक्स भरने का लाभ मिलना चाहिए या नहीं। ये एक सवाल है जो इस प्रणाली पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब उस पूरी तस्वीर को थोड़ा और बड़े स्तर पर देखते हैं। भारत में सबसे अमीर 1% लोग करीब 40% संपत्ति मालिक हैं। ये असमानता बहुत बड़ी है। टैक्स का उद्देश्य होता है कि संपत्ति पुनर्वितरण हो। इस चर्चा का एक और अहम पहलू है टैक्स की चोरी। रिपोर्ट के अनुसार भारत हर साल टैक्स चोरी के कारण अरबों रुपए का नुकसान कर रहा है, और हैरान करने वाली बात यह है कि ये चोरी अधिकतर साधारण कर्मचारियों द्वारा नहीं की जाती, बल्कि ज्यादा तनख्वाह पाने वाले लोगों द्वारा या ज्यादा संपत्ति इकट्ठा कर चुके कंपनियों के मालिकों द्वारा की जाती है, जैसे कि विदेशों में अकाउंट खोल लेना। सरकार ने टैक्स चोरी पर काबू पाने के लिए ब्लैक मनी एक्ट और नोटबंदी जैसे कदम उठाए थे, लेकिन ये समस्या अब भी बनी हुई है। आम लोग जो टैक्स देते हैं उनको इसका बोझ उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास टैक्स चोरी करने का संसाधन नहीं है, कोई तरीका नहीं है। भले ही वो चाहें भी तो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे, क्या भारत का टैक्स सिस्टम दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा सख्त है? जब हम तुलना करते हैं तो पाते हैं कि भारत में टैक्स की दरें नॉर्मल हैं, लेकिन कठिन है। अमेरिका जैसे देशों में भी टैक्स सिस्टम प्रोग्रेसिव है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स कम है। भारत में हम टैक्स तो भरते हैं, लेकिन सार्वजनिक सेवाएं जैसे कि स्वास्थ्य और शिक्षा अभी भी सुधार की जरूरत महसूस करती है। ऐसे में भारतीयों को टैक्स का अच्छा खासा हिस्सा तो देना पड़ता है, लेकिन अक्सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट संतुलन नहीं बन पाता है। तो आखिर में सवाल ये है कि भारत का टैक्स सिस्टम कितना निष्पक्ष है? इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। सिस्टम में कुछ अच्छे पहलू भी हैं। ये आर्थिक विकास को समर्थन देता है, व्यवसायों को बढ़ावा देता है और आय के हिसाब से टैक्स दरें तय करता है। लेकिन फिर भी कई प्रमुख मुद्दे हैं, टैक्स चोरी, संपत्ति असमानता और वो बोझ जो अक्सर मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ता है।